जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपका प्रारब्ध ऐसे रंग दिखाता है, आपकी ज़िंदगी ऐसे रंग दिखाती है कि आपके लिए ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारा सौभाग्य है या हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि जीवन के लिए जो कुछ ज़रूरी तत्व हैं, उनमें से कुछ मुख्य तत्वों को वो बेहद बेहतरीन रूप से आपके समक्ष लाने का, आपको देने का कार्य करता है, और उतनी ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपसे दूर करता है या उसे काफ़ी विलंब कर देता है। तो आप एक उहापोह में, बेसुपेश में फंस जाते हैं कि पता नहीं आखिर ज़िंदगी कहाँ लिए जा रही है। और एक समय गुजर जाने के बाद, क्योंकि जो भी चीज़ जीवन में होनी है ना, सबका एक समय निश्चित होता है, और जैसे ही उस समय बीत जाता है ना, फिर उसका प्रभाव कम होने लगता है। वो आपको अवसाद की तरफ ले जाती है और विभिन्न प्रकार की परेशानियों की तरफ ले जाती है। इन सब के उपाय भी होते हैं, समयानुसार चीज़ों का अवलोकन किया जाए, उनकी देख रेख की जाए, उनके जो संबंधित रेखाएं हैं उनके बारे में जांचा परखा जाए, उनके बारे में जानकारी ली जाए, परिस्थितियाँ किस तरफ इशारा कर रही हैं आपके वर्तमान जीवन में, उसे सही नज़रिए से देखा जाए, तो इसके अनुरूप उपाय करके इन चीज़ों को दूर किया जा सकता है। लेकिन कहा जाता है ना कि होने को जो मंजूर होता है वो करवा के मानती है, हाथ पकड़ के करवा देगी। इनफैक्ट कि आप जानते होइएगा, फिर भी आप वही कर्म करेंगे जो आपको हानि की तरफ ले जाए। आपको अगर अच्छा होना है तो हाथ पकड़ के किस्मत आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। प्रकृति या प्रभु कुदरत कभी भी अपने ऊपर अच्छा या बुरा नहीं लेती, किन्हीं न किन्हीं माध्यमों के द्वारा उन चीज़ों को आपके समक्ष लाती है। तो कोई ना कोई माध्यम बनता है। आज आप ज्योतिष के पास आए, माध्यम होगा कि हाँ चलो कुछ अच्छा होना है, तो वहाँ पे गए, ये उपाय बताया गया, अच्छा हुआ। बुरा होना है, गए, उपाय बताया गया, फिर भी किसी कारणवश हम उन चीज़ों को हमने नहीं किया, तो उसका उस तरीके से हमारे हक में वो कार्य नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रभु की भक्ति, आस्था बनाए रखनी चाहिए, खुद पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और चीज़ों की गंभीरता को समझना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर जीवन रेखा आ रही है, ठीक है। जीवन रेखा सामान्य रूप से हर एक व्यक्ति की हथेली में आती है, लेकिन कुछ हथेली में आप देखेंगे कि मुड़ के यहाँ से कर्व होके शुक्र के निचले तले तक चली गई है, चाहे यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए। और इस मध्य के क्षेत्र में, खासकर आपके शुक्र के इस क्षेत्र में आके यहाँ पर एक ट्रायंगल का सिंबल यहाँ पे उभर के आया है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा काफ़ी तेजी से विकास कर रही है और काफ़ी लंबी यात्रा कर रही है, एक मुखी हो या दो मुखी हो। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती होती है, ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी जीवट किस्म के होते हैं, यानी कि इनका जीवन आसान नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मेहनती, अपने चीज़ों में बिल्कुल जान झोंक देने वाले, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए लक्ष्मी पात्र, यानी कि ऐसे जिनके होने से उनके संसार में बहुत फ़ायदा हुआ, उनके घर परिवार वालों को बहुत ही फ़ायदा हुआ, और एक तरीके से सौभाग्य का कारण ये लोग बन जाते हैं। और इनसे ये जहाँ भी जन्म लेते हैं वहाँ के लोगों को आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, हर एक तरीके से उन्नति के योग इनके जीवन में बनते होते हैं। लेकिन इनका जो पर्सनल जीवन होता है वो अवसाद से कहीं ना कहीं घिरा होता है। कुछ न कुछ चिंता, तनाव की स्थिति इनके जीवन में कहीं ना कहीं आपको बनी हुई दिखेगी। स्ट्रगल की स्थिति इनके जीवन में हमेशा बनी हुई दिखेगी। जो ये चाहते हैं उन चीज़ों को मिलने में इन्हें इतनी परेशानी आएगी कि क्या बताऊं। ये दूसरों के लिए अपने जीवन को बहुत हद तक झोंक देते हैं। दूसरों की खुशियाँ, दूसरों की इच्छा पूर्ति, इन सब चीज़ें इनके लिए बहुत मायने रखती हैं। ऐसे लोगों के विवाह में अत्यधिक विलंब के योग कई दफ़े बन जाते हैं, जो कि मानसिक अशांति को बढ़ाने का कई दफ़े कार्य करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी इनके जीवन में काफ़ी हद तक इनके आगे पीछे गौर किए हुए रहती है। हालांकि धन की अगर बात करें तो धन की कमी नहीं होती। धन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में अपने जीवन में कमा लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। इनफैक्ट कि घर, गाड़ी, बंगला, इन सब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन जो पर्सनली सुख चाहिए वो सुख इन्हें नहीं मिल पाता। अकेलापन, निराशा, भय और स्वास्थ्य संबंधी समस्या, वैवाहिक जीवन के लिए कठिनता जैसी सिचुएशन इनके लिए आती रहती है। अमूमन इनकी शादी आपको 30 और कई दफ़े 32, 34, 35 के बाद की ही संभावना इनके लिए जीवन में बनती है। ऐसे लोगों को लेकिन निश्चिंत रहना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी किसी प्रकार से किसी की हानि का कार्य नहीं करते, कभी भी कोई बुरा कार्य किसी भी सूरत में कर ही नहीं सकते, और अपने परिवार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित लोग होते हैं। जहाँ भी आफ्टर मैरिज जाएंगे वहाँ के लिए भी पूर्ण समर्पित रहेंगे। लेकिन मैरिज के बाद की जो इनकी लाइफ होती है ना,
वो बहुत बेहतरीन होती है। इनफैक्ट कि जितना कष्ट, जितना स्ट्रगल इन्होंने भोगा होता है शुरुआत में, उसके बिल्कुल इतर वहाँ का जीवन इनका बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही वैभवशाली होता है। उस जीवन में ये काफ़ी कुछ प्राप्त करते हैं और परिस्थितियों से सामंजस्य बैठा के जीवन को काफ़ी आगे की तरफ लेके चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ और निशान वगैरह अगर किसी के हाथों में हो तो उसके अनुरूप इनका प्रेम जीवन भी होता है। प्रेम जीवन में भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। इसके अलावा कार्य जीवन में भी इनकी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं। मुख्य रूप से जो इसका प्रभाव है, जो अब तक आप समझ गए होंगे कि धन बहुत देगा, लेकिन उस धन से आपको कोई मोह नहीं रहेगा, आपको कोई सुख की स्थिति आपके लिए रहेगी नहीं। निजी रूप से जो आपकी आत्मा को आनंद दे सके, आपको खुश रख सके, वैसी चीज़ों की कमी अप टू 35 ईयर्स आपके जीवन में मोस्टली लगी ही रहेगी। शादी उपरांत ही आपके जीवन में खुशियों का आगमन धीरे धीरे होना शुरू होगा। तो ऐसी परिस्थिति इन लोगों के साथ बनी रहती है। इन लोगों की आयु ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन जो भी होती है वो आफ्टर मैरिज के बाद की बहुत सुकून भरी होती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। परिस्थितियों के अनुसार जो भी प्रभाव है उनमें कम या ज़्यादा की स्थिति हो सकती है। जो भी पर्वत क्षेत्र हैं उन पर मौजूद रेखाओं, सिंबल, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जीवन में उसी प्रकार से परिवर्तन या समय के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें गुड विश्लेषण की चीज़ें हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।